चलिए बच्चे देखो, इसको मैं समझाता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राम और श्याम पार्टनर्स, रेशियो 3:2। 1 अप्रैल 20 को फिक्स कैपिटल गिवन है। बच्चे फिक्स कैपिटल से मतलब मेरी कैपिटल फिक्स्ड हो गई, कुछ जो भी एडजस्टमेंट्स होगी वो करंट अकाउंट के थ्रू होंगी। 1 अक्टूबर को दे डिसाइडेड दैट देयर टोटल कैपिटल शुड बी 6 लाख इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब टोटल कैपिटल 6 लाख ही होनी चाहिए, बट वो होनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चाहिए। यानी कि 6 लाख को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हमारी कैपिटल आ जाएगी जो इनकी 1 अक्टूबर को होनी चाहिए। Accordingly, they introduced extra capital or withdrew excess capital. The partnership deed provided for the following. IUC देना है बच्चे 12% पर एनम, IUD देना है 18%, मंथली सैलरी है राम की 2000 और उसकी क्वार्टरली सैलरी है 4500। ड्राइंग्स मुझे गिवन है दोनों पार्टनर्स की, अलग अलग डेट है, तो ये या तो मैं सिंपल अपना सिंपल मेथड से करूंगा या फिर इसको प्रोडक्ट मेथड से करेंगे। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 प्रॉफिट हमने कितना कमाया है 1,50,000 और 10% ऑफ दिस प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बच्चे। इस क्वेश्चन में पहले तो ना वर्किंग नोट्स बनेंगे, वर्किंग बना लेते हैं अपनी। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या लिखा था जी, हमने बिजनेस शुरू करा 1 अप्रैल को। अभी ऑलरेडी जो हमारी कैपिटल थी राम और श्याम, हम पहले वर्किंग नोट्स करते हैं। 1 अप्रैल 2020 को इसकी कैपिटल है हमारे पास 3 लाख रुपीज और इसकी कैपिटल है 2,50,000। बट 1 अक्टूबर को ये डिसाइड करते हैं कि इनकी कैपिटल का टोटल जो है ना बच्चे, वो कितना होना चाहिए, टोटल 6 लाख होना चाहिए और दैट शुड बी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 6 लाख को मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करता हूँ, तो यानी कि इसकी कैपिटल हो गई 3/5 6 लाख का और इसका हो गया 2/5, तो इसकी हो जाएगी 3,60,000 और इसकी हो जाएगी 2,40,000। दैट मीन्स इसने 60,000 रुपीज ऐड किए और इसने 10,000 रुपीज विड्रॉ किए। ठीक है। अब इस बात का क्या यूज आएगा बच्चे, आईओसी निकालने के लिए। जब आईओसी निकालेंगे तो हम 6 मंथ्स इतनी कैपिटल मेंटेन रही, 6 मंथ्स इतनी कैपिटल मेंटेन रही। देखिए अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक 3 लाख रुपए कैपिटल थी। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो 3 लाख रुपए इसकी कैपिटल थी। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है 6 मंथ्स के लिए अक्टूबर तक। जैसे अक्टूबर आया इसने अपनी कैपिटल कितनी कर ली बच्चे, 3,60,000 को 12% 6 मंथ्स के लिए। आई होप सभी को बात समझ में आ रही होगी। जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे, दूसरे पार्टनर का भी निकालेंगे। इसका आ गया 18,000 और ये हो गया 21,600। तो ये मेरा बच्चे, उसकी कैपिटल पहले देखो 3 लाख रुपीज थी। 1 अक्टूबर को उसकी कैपिटल हो गई 3,60,000। तो यहाँ से आप मंथ्स गिनेंगे ना तो 6 मंथ्स बन रहे हैं, तो 6 महीने उसकी कैपिटल 3 लाख रुपए थी। जैसे अक्टूबर आया तो 360 हो गई, तो नेक्स्ट 6 मंथ्स उसकी कैपिटल 3,60,000 थी। ठीक है। तो 6 महीने का इस पे, 6 महीने का इस पे। सेम काम देखो हम यहाँ करेंगे। इसकी कैपिटल पहले 2,50,000 थी, इसका 12% निकालेंगे मान से 6 मंथ्स के लिए। फिर जैसे ही अक्टूबर आया इसने अपनी कैपिटल 240 कर ली अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है। तो 6 मंथ्स का उस पे कैलकुलेट करेंगे, 6 मंथ्स का 250 पे और 6 मंथ्स का 240 पे। बात। हाँ जी। देखो बच्चे, किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक है। अब आ जाते हैं हम आईओडी पे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बच्चों, डेट अलग अलग है, अमाउंट अलग अलग है, मतलब उसमें कुछ फिक्स पैटर्न नहीं है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे प्रोडक्ट मेथड से या फिर सिंपल मेथड से अपना
सिंपल जो इंटरेस्ट जिससे कैलकुलेट करते हैं PRT अपॉन 100। हम अगर राम की बात करें, दोनों तरीके से सेम आंसर आने वाला है हमारा। मैं आपको एक प्रोडक्ट से करके दिखा देता हूँ, एक सिंपल मेथड से करके दिखा देता हूँ। तो राम का अगर मैं प्रोडक्ट मेथड से करता हूँ, तो प्रोडक्ट मेथड के लिए बच्चों में एक टेबल बनाते हैं, डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ मंथ्स, और नेक्स्ट कॉलम मेरा कौन सा होता है, प्रोडक्ट। तो इसने बच्चों विड्रॉ किया 30 सितंबर को, दूसरी ड्राइंग की इसने 31 दिसंबर को। अमाउंट इज 20,000 और 20,000। बच्चों देखो, हमने प्रोडक्ट मेथड पढ़ा है ना, ये हमने देखा था जी नंबर ऑफ मंथ्स, कितने मंथ्स यूज हो रहा है ये वाला पैसा। 30 सितंबर को विड्रॉ कर रहा है, बुक्स क्लोज हो रही है 31 मार्च को, तो 6 मंथ्स। ये 31 दिसंबर है तो दिसंबर काउंट होगा नहीं, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इसका प्रोडक्ट ये 120 हो गया, इसका प्रोडक्ट 60 हो गया, तो टोटल बच्चे मेरे पास आ गया 1,80,000। ठीक है, तो इसका IOD कैसे निकलेगा, 1,80,000 का 18% इंटू 1/12। याद रखना है, मैंने आपको समझाया था प्रोडक्ट मेथड में ये फिक्स होती है बात। ठीक है बच्चे, 1,80,000 का 18% डिवाइड बाय 12, ये आ गया जी 2,700। अब दूसरे का निकालते हैं जी, शाम का। शाम का हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, बट मैं आपको उसको दूसरे नॉर्मल मेथड से निकाल के दिखाता हूँ। PRT अपॉन 100। शाम की जो फर्स्ट ड्राइंग है बच्चे 15,000 है, ठीक है, 18%। उसने भी 30 सितंबर को निकाला, तो 6 मंथ्स यूज किया। फिर उसने 25,000 निकाला, 18%, रेट तो सेम ही रहने वाला है, और ये 3 मंथ्स यूज किया। आप अगर ध्यान से समझेंगे तो ये दोनों मेथड एक ही बात है। इसमें आप बार बार 12 से डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पे पहले आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर एक ही बार जो टोटल सम है उसको 12 से डिवाइड कर देते हैं। ये आ जाएगा 1350। बच्चे देखो, अभी तक हमने जितना पढ़ा है ना इस क्वेश्चन में, हमारा वो सारा रिवाइज हो गया। ये आ जाएगा 1125, तो 2475। ठीक है बच्चे, देखो इतनी बात सभी को समझ में आ रही है। ये दो मेन इसकी वर्किंग थी। अच्छा जी, फिर आप सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी तो नॉर्मल ही है। सैलरी एक की 2,000 है हमारी मंथली, और एक की क्वार्टरली है। तो मंथली वाली तो हमारी 12 से मल्टीप्लाई होगी, क्वार्टरली वाली 4 से होगी। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, आप बच्चे सारा लिखेंगे। ठीक है, 2 IOC बताना बच्चे कितना कितना निकाला था हमने राम का और श्याम का। अभी वर्किंग नोट्स में हमने किया था इसका 39,600, और इसका 29,400, यही था। 69,000। ठीक है जी, IOD हम इधर लिख देते हैं, क्रेडिट साइड में हम सभी को पता है राम एंड श्याम, तो ये है 2700 एंड 2475, 57। ठीक है, सैलरी डेबिट में आएगी हमारी राम एंड श्याम, उसकी 2,000 पर मंथ, 24 हो गई, और उसकी 4,500 पर क्वार्टर है, तो 18,000 हो गई। एंड और क्या क्या है बच्चों, 10% ऑफ दिस प्रॉफिट, यहाँ पे जो मेरे पास नेट प्रॉफिट है वो 1,50,000 गिवन है, और इस प्रॉफिट का 10% कहाँ ट्रांसफर करना है मुझे, जनरल रिजर्व में।
15,000 और तो कुछ नहीं है। अब बस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। राम एंड श्याम, प्रॉफिट चेक करते हैं बच्चों। 155,175 29,175। रेशियो हमारी 3:2 गिवन है। हाँ जी, 17,505 एंड दूसरे का प्रॉफिट 11,670। ठीक है बच्चे, कोई डाउट? इसका आप कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बना लेंगे।